राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कुशल मंगल ही होंगे। गोविंद प्यारी के चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपको ये जानकारी देने वाली हूँ कि अगर आपके लड्डू गोपाल जी आपकी सेवा से प्रसन्न हैं, वे आपकी सेवा से खुश हैं, तो आपको किस तरह के सपने आएंगे। देखिए, जिन लोगों के पास लड्डू गोपाल जी का विग्रह होता है और वहाँ पर हमारे प्यारे से लड्डू गोपाल जी की सेवा होती है, तो उन भक्तों को लड्डू गोपाल जी स्वप्न में दर्शन जरूर देते हैं। ऐसा हो ही नहीं सकता कि लड्डू गोपाल जी की जिस घर में प्रतिदिन पूजा होती हो और लड्डू गोपाल जी उस भक्त को स्वप्न में दर्शन ना दें। हाँ, ये ज़रूर हो सकता है कि किसी को लड्डू गोपाल जी कभी कभी ही दर्शन देते हैं, किसी को लड्डू गोपाल जी बार बार दर्शन देते हैं, किसी भक्त को तो लड्डू गोपाल जी प्रतिदिन ही लगभग दर्शन देते हैं। अगर हमारे लड्डू गोपाल जी को कोई संकेत देना होता है अपने भक्तों को, तो वे स्वप्न में आकर कुछ संकेत जरूर देते हैं, जिसको समझने के बाद हमें पता लग जाता है कि लड्डू गोपाल जी हमसे क्या कहना चाहते हैं। अगर उनकी सेवा में कभी हमसे कोई त्रुटि हो भी जाती है तो लड्डू गोपाल जी हमारे स्वप्न में आकर कुछ ऐसी लीला करते हैं, कुछ ऐसे संकेत देते हैं जिनको समझने पर हमें पता लग जाता है कि हमसे ये त्रुटि हो गई है, और फिर आगे से हम फिर उस बात का ध्यान रखते हैं। लेकिन आज मैं आपको सिर्फ उन्हीं सपनों के बारे में बताऊंगी जिन्हें देखकर आपको पता लग जाता है कि लड्डू गोपाल जी आपकी सेवा से बहुत प्रसन्न हैं, बहुत ही खुश हैं और उनकी कृपा दृष्टि आप पर बनी हुई है। तो देखिए, जो लड्डू गोपाल जी हैं वो हमारे कृष्ण भगवान के बाल रूप हैं, या उनकी सेवा एक छोटे बालक के रूप में ही की जाती है। स्वप्न में आपको वे एक छोटे बालक की तरह ही दिखाई देंगे। उस समय आप स्वप्न में उन्हें नहीं पहचान पाएंगे, यानी कि सपना आप देखते रहेंगे, लेकिन आप उस सपने में जब आप सपना देख रहे होंगे उस समय आपको ये समझ में नहीं आएगा कि वे लड्डू गोपाल जी ही हैं। वो इसलिए होता है कि जो हमारे श्री कृष्ण भगवान हैं बाल स्वरूप में, जो हमारे लड्डू गोपाल जी हैं, जब वे अपने भक्त को दर्शन देते हैं तो जो भक्त होता है वे उन्हें नहीं पहचान पाता, क्योंकि जो प्रभु हैं वो बड़े बड़े भक्तों को उन्होंने दर्शन दिए हैं, लेकिन उस समय भक्त उन्हें एकदम से पहचान नहीं पाते हैं कि वे भगवान ही हैं। जब हमारी आँख खुलती है उसके बाद कुछ सोचने के बाद ही हमें पता लगता है कि अरे, ये तो हमारे लड्डू गोपाल जी ही थे जो हमारे स्वप्न में आए थे। तो चलिए, अब मैं आपको उन सपनों के बारे में बताती हूँ जिनसे आपको पता चल जाएगा कि आपके लड्डू गोपाल जी आपकी सेवा से बहुत ही प्रसन्न हैं। अगर आपको एक छोटा बालक दिखाई दे आपके घर में खेलता हुआ, आंगन में खेलता हुआ, या आपके घर में खेलता हुआ दिखाई देता है, तो समझिए कि लड्डू गोपाल जी आपकी सेवा से प्रसन्न हैं और वे आपके घर में सचमुच में ही साक्षात रूप में खेल रहे हैं। और अगर आपको कोई छोटा बच्चा सपने में दिखाई देता है और वह हंस रहा है, मुस्कुरा रहा है और बहुत ही प्रसन्न दिखाई दे रहा है, तो समझिए कि वो आपके लड्डू गोपाल जी हैं और वे आपसे बहुत ही प्रसन्न हैं। या फिर सपने में आपको ऐसा दिखाई दे सकता है कि कोई छोटा बालक है, वो आपकी गोद में बैठा हुआ है। जो लड्डू गोपाल जी के भक्त होते हैं वे लड्डू गोपाल जी की सेवा में पूरा दिन लगे रहते हैं। तो वही सेवा जो आप अपने लड्डू गोपाल जी की करते हैं, उसी रूप में आप किसी छोटे बालक की सपने में सेवा करते हुए देख सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपको सपना आता है कि कोई छोटा सा बालक है और आप उस बालक को बहुत ही प्रेम से नहला रहे हैं। या फिर ऐसा हो सकता है कि आपको सपना आए कि एक छोटा सा बालक है, वो आपके घर में आता है और आप उसे बहुत ही प्रेम से, ममता के साथ, दुलार के साथ उसे अपने हाथों से कुछ खिला रहे हैं। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि कोई छोटा बालक आपके घर में आता है, आप उसे सुंदर सुंदर वस्त्र पहना रहे हैं, उसका श्रृंगार कर रहे हैं। तो देखिए, कहने का मतलब यही है, जो भी आप सेवा अपने लड्डू गोपाल जी की प्रतिदिन करते हैं, वही सेवा करते हुए आप उस छोटे बालक को अपने साथ देख सकते हैं। लेकिन सपने में उस समय आपको समझ में नहीं आएगा कि वे लड्डू गोपाल जी ही हैं। बस आप यही देख पाएंगे कि कोई बच्चा है और आप उसके साथ इस तरह से व्यवहार कर रहे हैं। जब आपकी आँख खुलेगी तो आपको समझ में हो सकता है थोड़ा सा टाइम लग जाए कि वो छोटा बालक कौन था, लेकिन अगर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि वो आपके प्यारे से छोटे से लड्डू गोपाल जी ही थे जो आपके स्वप्न में आए थे। तो अगर आपको इस तरह के सपने आए तो यही समझिएगा कि आपके जो लड्डू गोपाल जी हैं
आपके जो कान्हा जी हैं वो आपकी सेवा से बहुत ही प्रसन्न हैं। और देखिए ये भी हो सकता है कि आपको कभी कभार सपने में जैसे मोर ही मोर दिखाई दे, या हमारे कन्हैया की मुरली दिखाई दे, या कोई छोटा बालक है वो मुरली बजा रहा है, या आपको कोई बगीचा दिखाई दे जहाँ पर छोटा बालक खेल रहा है, या आपको वृंदावन जैसा दृश्य नज़र आए, या आपको कोई किसी मंदिर जो धार्मिक स्थल है ख़ास तौर पर वृंदावन बरसाना उस तरह से दिखाई दे सपने में, तो आप यही समझिएगा कि जो लड्डू गोपाल जी हैं हमारे श्री कृष्ण भगवान हैं जो बालक के रूप में बैठे हुए हैं, वो आपकी सेवा से बहुत ही संतुष्ट हैं, बहुत ही प्रसन्न हैं और बहुत ही खुश हैं। देखिए कई लोगों का कहना है कि जो लड्डू गोपाल के भक्त होते हैं, जो उनके सेवक होते हैं, वे पूरा दिन सेवा में लगे रहते हैं, इसीलिए ही उन्हें इस तरह के सपने दिखते रहते हैं। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर हमें स्वप्न में इस तरह के दर्शन होते हैं तो यही समझिए कि स्वयं लड्डू गोपाल जी साक्षात आपको दर्शन दे रहे हैं, क्योंकि कलयुग में स्वप्न में देखना साक्षात दर्शन पाना ही माना गया है। देखिए जो कलयुग की सबसे बड़ी भक्त थी मीराबाई जी, उन्हें पहले श्री कृष्ण भगवान सपने में ही दर्शन देते थे। यहाँ तक कि उन्होंने अपनी जो शादी देखी थी श्री कृष्ण भगवान के साथ वो भी सपने में ही देखी थी। उसके बाद उन्होंने ये सपना सभी को बता दिया था। उनके परिवार वाले भी यही कहते रहे कि यह तो एक सिर्फ सपना है, इसको सत्य मत मानो। लेकिन मीराबाई जी कहती रही ये सपना नहीं, ये सच है, बल्कि जो ये संसार है वो एक सपना है और जो मैंने सपने में देखा वही सच है, वही वास्तविकता है। और आपको पता ही है कि जो मीराबाई जी हैं अंत में हमारे श्री कृष्ण भगवान के द्वारिकाधीश जी के विग्रह में ही समा गई थी और हमारे श्री कृष्ण भगवान को ही प्राप्त हुई थी। तो यह कहना और यह मानना बिल्कुल गलत है कि जो लड्डू गोपाल जी हैं, जो श्री कृष्ण भगवान हैं, उन्हें सपने में देखना एक कल्पना है, एक कौरी कल्पना है या हमारा वहम है। और देखिए जब लड्डू गोपाल जी अपने भक्तों को सपने में दर्शन देते हैं, उसके बाद जब हमारी आँख खुलती है या सुबह जब हमें वो सपना बार बार याद भी आता है, तो कई बार ऐसा भी होता है कि उस सपने के अर्थ को समझने में हमें बहुत समय लग जाता है। हमें काफ़ी देर तक ये समझ में ही नहीं आ पाता कि वे कौन थे, वो बालक कौन था। लेकिन अगर आप थोड़ा सा भी ध्यान देंगे तो आपको वो अवश्य ही समझ में आ जाएगा, क्योंकि वे लड्डू गोपाल जी ही थे। क्योंकि वे सपने में ही कोई ना कोई ऐसा निशानी या ऐसा संकेत जरूर देते हैं जिसको जैसे ही वो संकेत, वो निशानी आपको याद आ जाएगी सपने वाली, तो आपको पक्का यकीन हो जाएगा कि वे और कोई नहीं, हमारे लड्डू गोपाल जी ही हैं जिसकी आप सेवा करते हैं। तो आशा करती हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको आज की वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को एक लाइक कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब अगर आपने अब तक नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा। और देखिए मैंने इसी तरह की और भी कई वीडियोस बना रखी हैं। आप मेरी इस तरह की वीडियोस को मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो अभी आप मेरे चैनल गोविंद प्यारी को सब्सक्राइब कर लीजिए और बाकी वीडियोस को आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो अब हम आज की वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। राधे राधे।